अनुदेशकों की भर्ती अलग अलग विषय पे हुई थी, जैसे शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, गृह विज्ञान और कंप्यूटर। अब ये अनुदेशक जितने भी विषयों से रखे गए थे उनकी अगर संख्या को आप एक कर ले तो अनुदेशकों की संख्या दिखाई देती है। अब आप इनको अलग अलग भागों में बांट दीजिए, यानी कि शारीरिक शिक्षा वाले अलग कर दीजिए, कला शिक्षा वाले अलग कर दीजिए, गृह विज्ञान वाले अलग और कंप्यूटर वाले अलग। तो सबकी संख्या कम हो जाएगी और अनुदेशक अगर अलग अलग इसी तरीके से होकर प्रयास करेंगे तो वो प्रयास कभी भी सफल भी नहीं होगा। मेरा कहने का मेन मतलब यही है कि आप लोगों ने साल 2013 से एक साथ रहकर हर एक चीज का सामना किया है, कठिन से कठिन वक्त भी निकाला है और अब भी आगे आने वाले टाइम में आप सभी को एक साथ ही रहकर चलना होगा, क्योंकि अगर आप एक साथ नहीं रहेंगे तो आपकी जो एकता की शक्ति है वो खत्म हो जाएगी, वो टूट जाएगी और आपको फिर बिखेरना और आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि चाहे वो शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक हो, कला शिक्षा के अनुदेशक हो, कंप्यूटर के हो, व्यावसायिक शिक्षा के हो या किसी भी विषय के अनुदेशक हो, उन सभी को एक साथ सोचकर सिर्फ ये चलना चाहिए कि हम अनुदेशक हैं। अपने आगे से विषय का हटा दीजिए, आप विषय आप कौन सी विषय के हैं इस चीज को आप भूल जाइए और सिर्फ एक अनुदेशक के तौर पर अपनी समस्याओं का समाधान के लिए प्रयास कीजिए। असल में इतनी सब बात कहने की एक वजह यह है कि कल मैंने एक लेटर देखा था जिसमें शारीरिक शिक्षा के अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षा बनाने के संबंध में ज्ञापन सौंपे जाने की बात कही गई थी। इस शारीरिक शिक्षा केवल शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाने की बात से मुझे काफी बुरा लगा, क्योंकि अनुदेशक सिर्फ शारीरिक शिक्षा वाले ही नहीं है। अनुदेशक शब्द जो है वो सभी विषय के अनुदेशकों के लिए एक सिंगल वर्ड है, यानी कि आप सभी की जो एकता है वो अनुदेशक शब्द से ही डिफाइन होती है, उसके आगे लगी कैटेगरी से डिफाइन नहीं होती है कि आप शारीरिक शिक्षा के हैं, कला शिक्षा के हैं, गृह विज्ञान के हैं, किससे हैं। इसलिए अगर आप प्रयास करें तो एक साथ करें। मैं अभी आपको इस न्यूज को पूरी दिखाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको जो 16 अगस्त यानी कि परसों वाले दिन अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई का दिन था, उसकी डिटेल के बारे में भी बता देता हूँ। देखिए, उस दिन सभी को उम्मीद थी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। जब वजह जानने की कोशिश करी गई तो वजह ये निकली कि कोर्ट में जो थी वो केस की संख्या काफी ज्यादा थी और केस की संख्या ज्यादा होने की वजह से अनुदेशक मानदेय 17,000 कोर्ट केस जो है वो टेकअप ही नहीं हो पाया। तो उस पर कोई सुनवाई होने का मतलब ही नहीं बनता है और फिर उस पर कोई फैसला आने का भी मतलब नहीं बनता है। फिलहाल इस पे मैं आपको यही बताऊंगा कि अभी जो अगली डेट है वो भी निश्चित नहीं हुई है। जब वो अगली डेट आ जाएगी उसकी अपडेट मैं आपको बता दूंगा। इस मामले में आपको निराश नहीं होना है और इस वीडियो में मैं इस बारे में ज्यादा बात करने भी नहीं वाला हूँ। मैं मेन जो बात करने वाला हूं वो शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षा बनाने के संबंध में जो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं उसके संबंध में बात करने वाला हूं। इस विषय पे ही मैं सबसे पहले आपको वो पूरी न्यूज दिखा देता हूं, वो पूरा लेटर दिखा देता हूं ताकि आप सभी को भी ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए, सेवा में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, विषय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अंशकालिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाने के संबंध में, यहाँ पे बिल्कुल साफ तौर पर लिखा है अंशकालिक शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक बनाने के संबंध में, यानी कि केवल शारीरिक शिक्षा वाले जो अनुदेशक हैं उनको पूर्णकालिक शिक्षक बनाने के संबंध में इस ज्ञापन को सौंपने की बात कही गई थी। और यहीं से सारी कहानी शुरू होती है कि आपने केवल शारीरिक शिक्षा वालों की बात करी, कला शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और दूसरे जो विषय वाले अनुदेशक हैं उन सभी ने भी साल 2013 से लगातार प्रयास किया है और बहुत अच्छी तरीके से प्रयास किया है। मैं ये कहता हूं कि अगर शारीरिक शिक्षा वालों को अलग से करके एक पूर्णकालिक शिक्षक बनाया जा रहा है तो इसमें हम सभी को खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छी बात है, किसी का भी काम बनेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सभी को लेकर चलना पड़ेगा अगर आप एक संगठन मान के चल रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, कृपया विषय के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 5 प्रसर 5 तथा अध्याय 15 के प्रसर 1 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। नई शिक्षा नीति में के आलोक में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित कराने के विषय रूप में कला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और भाषाओं जैसे विषयों को एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स में भर्ती किया जा सकता है। स्कूलों में शिक्षकों को उसकी साझेदारी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार द्वारा अपनाई गई ग्रुपिंग ऑफ स्कूल प्रारूप के अनुसार किया जा सकता है। इसमें पूरी स्टार्टिंग में डिटेल बता रखी है। इसके बाद जो पैराग्राफ है उसमें भी नई शिक्षा नीति से संबंधित जो दृष्टिकोण है, जो टीचर और शिक्षा के प्रति जो मतलब चीजें हैं उन सभी को बता रखा है। हम सबको छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट बता रखे हैं जो शारीरिक शिक्षा के जो टीचर हैं उनकी महत्वता जो होती है। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जो
शारीरिक शिक्षा, खेल शिक्षा है, उसका बहुत ही महत्व है। और इसी महत्व को देखते हुए ही शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती भी हुई थी, और इसके साथ में कला और कंप्यूटर सारे विषयों के अनुदेशकों की भर्ती हुई थी। और इसमें यही चीज बता रखी है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास के रूप में इन चीजों को रक्षा करना, और ये सब चीजें है, ये सारे पॉइंट है, ये मेन चीज है। और इसके बाद देखिए छठा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। नई शिक्षा नीति के अनुसार शारीरिक शिक्षा का शिक्षण कार्य केवल योग्य शिक्षकों द्वारा कराया जा सकता है। इस प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा मित्र, अनुदेशक आदि की संविदा के पद स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यदि शासन इन पदों को रखता है तो नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की अवहेलना होगी। महोदय, यह सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का पठन पाठन के मूल उद्देश्यों को पूर्ण नहीं करता है, जो नियमों की अवहेलना करते हुए इस महत्वपूर्ण विषय का पठन पाठन शारीरिक शिक्षा अनुदेशक अंशकालिक के माध्यम से कराया जा रहा है। संवैधानिक, प्रशासनिक एवं नैतिक रूप से अनुदेशकों द्वारा विषय का पठन पाठन मान्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का चयन भी विभाग की चयन प्रक्रिया द्वारा किया गया था। इनकी अहर्ता शारीरिक शिक्षा की अहर्ता बीपीएड डीपीएड है, जो मानक के अनुरूप स्थायी शिक्षक की अहर्ता रखते हैं। आपने इसमें जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही है, और मैं इसका पूर्णतः समर्थन करता हूं कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को जल्द से जल्द परमानेंट करके आपको उनको पूर्णकालिक शिक्षक बनाना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में शारीरिक शिक्षा और खेल स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा विषय है जो बच्चों की शारीरिक, मानसिक और सभी चीजों का विकास करता है, और उनको एक योग्य शिक्षक, एक योग्य जो मतलब आप जो है इनका एक योग्य भविष्य बनाने का भी कार्य जो है वो शारीरिक शिक्षा वाले अनुदेशक करते हैं। आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि इस तरीके कार्य भी बहुत जरूरी है। लेकिन मेन जो बात है वो मेन बात ये है कि इस ज्ञापन के जरिए आप अनुदेशकों की जो संख्या है उसको बांट रहे हैं। यानी कि अगर शारीरिक शिक्षा वाले केवल अपना ही चीज लेकर चलने लगेंगे तो कला शिक्षा वाले, कंप्यूटर शिक्षा वाले, गृह विज्ञान वाले अपने मन में किस तरीके की भावना लेके आएंगे। यानी कि आगे आने वाला कार्य जो एक स्तर पर अनुदेशकों के द्वारा किया जाएगा, उसमें आपके बीच में एक डिवाइड वाला भावना जो है वो आ जाएगी। यानी कि सब लोग यही सोचेंगे कि भाई आप तो अपना लेके चल रहे हैं, हम अपना लेके चले, कला वाले अपना लेके चले, हर कोई एक अपना अपना लेके चलेगा। यानी कि ये जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो सही नहीं है। आपको इस लेटर में शारीरिक शिक्षा वालों की विशेषता को बताना चाहिए, उनकी अहर्ता को भी बताना चाहिए, और उनको योग्य शिक्षक बनाने के लिए भी बात को करना चाहिए था। लेकिन इसके साथ साथ आपको कला और कंप्यूटर और समस्त अनुदेशक जितने भी विषय के हैं उन सभी को इस लेटर में लेकर एक साथ इस ज्ञापन को सौंपना चाहिए था। तो ये सबसे अच्छी बात है। जैसे कि इसमें 11,000 शारीरिक शिक्षा अनुदेशक कार्यरत हैं, जो लगभग 2 लाख से अधिक प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। यानी कि जो 2 लाख से अधिक प्रशिक्षित बेरोजगार रह गए हैं, और 11,000 जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हैं उन सभी के बारे में आपने बात करी है। मैं इस चीज को गलत नहीं कहता हूँ कि आप लोग अपने स्तर पर जो भी प्रयास करेंगे वो सभी सराहनीय है, और उन सभी को आपको लगातार करते भी रहना चाहिए। लेकिन आप सभी को जो एक रणनीति बन के चलाने वाला चीज है उसको कायम रखना चाहिए, और अनुदेशकों को अलग अलग भागों में नहीं बांटना चाहिए। मैं फिर से आपको वही चीज याद दिलाऊंगा कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत सारी लकड़ियां जब हमारे हाथ में होती हैं तो हम बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनको तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपने इस ज्ञापन को दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहनीय बात है, और मैं कहता हूँ कि शारीरिक शिक्षा वाले बहुत जल्द से जल्द एक जो है परमानेंट टीचर के रूप में निकल के आए, क्योंकि हम सभी को बहुत खुशी मिलेगी इस चीज से। लेकिन मैं इसके साथ में यही कहूंगा कि आपको सभी अनुदेशकों को एक साथ भी लेकर चल